ओम शांति। 30 जनवरी 2024 की साकार मुरली। आज की मुरली है रूहानी माशूक अपने आशिकों से मिलने आए हैं और घर वापस चलने का समय बता रहे हैं। साथ ही श्रीमत पर चलने का महत्व, भारत के उत्थान और पतन की कहानी, संगम युग की वैल्यू और आत्मा को डायमंड बनाने की विधि। महावाक्य हमने सुनने हैं निराकार परम शक्ति के, तो उनकी वाणी को समझ पाने के लिए स्थिति उनके जैसी बनानी होगी। अपने को भी निराकारी स्वरूप में देख लेते हैं कि इस साकार शरीर के अंदर मैं निराकार ज्योति बिंदु बैठा हूं, ऊपर से नीचे उतरा हूं, देह का वस्त्र पहनकर दुनिया का खेल खेल रहा हूं। मुझे भी वापस लौटना है अपने रूहों के देश में। मेरे रूहानी पिता निराकार शिव बाबा पधारे ब्रह्म तन में और परम ज्ञान देकर आत्मा को वापस चलने के योग्य बना रहे हैं। उनकी ईश्वरीय वाणी सुनते हैं। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, अब तुम्हारी सुनवाई होती है। बाप तुम्हें दुख से निकाल सुख में ले जाते हैं। अभी तुम सब की वानप्रस्थ अवस्था है, वापस घर जाना है। तो बाबा ने अपने आने का प्रयोजन हमें सुना दिया। हमने पुकारा था तो वो आए हैं। हम दुखी हो गए हैं तो सुख की ओर ले चल रहे हैं। अब हमारा सृष्टि पर अंतिम चरण है, इसलिए वापस घर चलना है, उसकी तैयारी करते रहना है। फिर प्यारे बाबा हमें श्रीमत पर चलने की आज्ञा क्यों देते हैं, उसका कारण समझा रहे हैं। क्योंकि अभी अंतिम विनाश का दृश्य सामने है, क्योंकि नाटक पूरा हो रहा है। करोड़ों मनुष्य मरेंगे, नेचुरल कैलेमिटीज होंगी। उस समय स्थिति एक रस रहे बहुत महत्वपूर्ण है। सब दृश्य देखते हुए भी ऐसा अनुभव हो कि बस हमें तो प्राप्तियां हो रही है। कलयुग विनाश में छिपा, नवयुग सतयुग दिखाई देता रहे, जिसको बाबा ने कहा मेरुआ मौत मलू का शिकार। दुनिया की मौत के अंदर भी हमें स्वर्णिम नज़ारे देखने हैं, ताकि हमारे महान संकल्पों से सतयुग की स्थापना हो। उसके लिए योग युक्त बनना पड़े। श्रीमत पर चलने वाले योगी बच्चे ही मौज का अनुभव करेंगे। उनकी बुद्धि में रहेगा कि हम तो पुराना शरीर छोड़ अपने स्वीट होम में जा रहे हैं, तो मौत की फीलिंग नहीं आएगी, घर जाने की मौज फील होगी। इसलिए हमें कदम कदम श्रीमत पर चलना है और योग युक्त होकर रहना है। फिर प्यारे बाबा अपने अवतरण के लिए समझा रहे हैं कि तुम सब एक माशूक के आशिक हो। तुमने भक्ति मार्ग में मुझे बहुत याद किया, परंतु तुम जानते नहीं थे। ऋषि मुनि आदि भी कहते थे हम नहीं जानते हैं,
अब बाप कहते हैं, मैं 5000 वर्ष के बाद हर कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर अपना परिचय देता हूँ। तुम्हें सब वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ। तुम भी इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ऊंचे से ऊंचे बनते हो। तुम अभी जानते हो बाप निराकार है, उनको अपना शरीर नहीं है। जब इनकी यानी ब्रह्मा बाबा की 60 वर्ष की आयु पूरी हुई तो शिव बाबा ने इनकी वानप्रस्थ अवस्था में इनमें प्रवेश किया। कहते हैं, मैं सतगुरु हूँ। मेरी तिथि तारीख दोनों ही नहीं है, क्योंकि मैं गर्भ से जन्म नहीं लेता हूँ। मैं तो अभी तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट बना हूँ। तुम बच्चों की सेवा करता हूँ। कितना निरंकारी है बाबा। ड्रामा अनुसार मैं तुम सबको सुखी बना देता हूँ, परंतु सतो प्रधान दुनिया में मुझे कोई याद नहीं करता। तो ये प्यारे बाबा ने अपने अवतरण के कुछ गुह्य रहस्य हमारे आगे स्पष्ट किए हैं। फिर बाबा हमें भारत के उत्थान और पतन की कहानी सुना रहे हैं। भारत का उत्थान और पतन एक कहानी जैसा है। तो पहले पहले भारत जब स्वर्ग था तो एक ही अद्वैत देवी देवता धर्म था, जहाँ कोई दूसरा ऐसा नहीं था जिसके साथ कंपैरिजन हो, कॉन्ट्रडिक्शन हो। सारे ही देवता थे, तो कोई द्वैत भाव नहीं था। भारत बहुत साहूकार था, पैराडाइज था। सतयुग में मीठे पानी पर महल थे, नदियों किनारे। वहां ना ये नॉलेज थी, क्योंकि नॉलेज की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो सुख धाम है। वहां सभी सदा सुखी, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी थे। दृश्य देखते जाएं। फिर आधा कल्प बाद सतयुग त्रेता 2 युग पूरे हुए तो रावण राज्य शुरू हुआ। तो तुम पूज्य से पुजारी बन गए। रावण राज्य शुरू होना मीन्स आत्मा पर 5 विकार प्रभावशाली हो गए, और 5 विकार जब प्रभावशाली होते हैं तो दुख का अनुभव होता है। तो दुखी व्यक्ति सुख शांति कृपा मांगता है। तो सतयुग त्रेता में हम पूजने लायक थे, गुणवान भरपूर थे। द्वापर से अवगुणी होने लगे तो पूजा भक्ति शुरू करके भगवान से गुण शक्तियां और साधन मांगने लगे, और देवी देवता धर्म लोप हो गया। यानी हमारा देवत्व, जो देने वाली वृत्तियां थी, बदल गई, लेने वाली हो गई। परंतु भक्ति मार्ग द्वापर में भी तुम धनवान थे। तुमने आधा कल्प द्वापर कलयुग बाप को याद किया कि पतित दुनिया पराये राज्य में आओ, जरूर दुखी होंगे, तब तो बुलाते थे ना। अब जब सभी पुनर्जन्म लेते लेते पतित बन पड़ते हैं, भारत एकदम कंगाल बन पड़ता है, तो संगम युग पर बाप आते हैं और तुम्हारी सुनवाई होती है। बाप फिर से तुम बच्चों को दोजक यानी नरक से निकाल शांति धाम सुख धाम ले जाने आए हैं। इस समय सब एक्टर्स यहाँ हाजिर हैं, छोटे बड़े सब की वानप्रस्थ अवस्था है। सबको वापस जाना है, और तुम जब सुख धाम में होंगे तो बाकी सब शांति धाम में रहेंगे। ये चक्र फिरता ही रहता है, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता, इसकी एंड भी नहीं होती है। तो ये बाबा ने सारी भारत की चढ़ने उतरने की कहानी सुनाई है। फिर अंतिम समय का दृश्य दिखा रहे हैं बाबा कि अंतिम समय बहुत उपद्रव होंगे।
समुद्र की एक ही उछल से बहुत खत्म हो जाएंगे। बर्फ की बरसात पड़ने से ढेर मनुष्य मरेंगे। अनाज भी नहीं मिलेगा। ये मकान आदि कुछ भी नहीं रहेंगे। मूसलों के लिए भी शास्त्रों में लिखा है कैसे आग, गैस, जहर आदि सब उसमें डालते हैं, इनसे विनाश करेंगे। यानी आजकल के मिसाइल्स एक भी छोड़ो, गैस पूरी दुनिया को इफेक्ट करती है। तो बाप कहते पिछाड़ी में सब फट से मर जाएं, जो कोई बच्चे आदि दुखी ना हो। इसलिए नेचुरल कैलेमिटीज से झट मरेंगे। इनको गॉडली कैलेमिटीज नहीं कहेंगे, नेचुरल कैलेमिटीज कहा जाता है। इसमें गॉड को दोष नहीं दे सकते। ये सब बना बनाया ड्रामा है। बाकी आत्मा तो अविनाशी है, कभी भी नाश नहीं होती, ना छोटी बड़ी होती है। शरीर सब यहाँ खल्लास होंगे और आत्माएं अपने स्वीट होम में चली जाएंगी। तो ये अंतिम समय सबके शरीर छुड़ाकर वापस आत्माओं के घर जाने के लिए है। तो बाबा हमें स्मृति दिला रहे हैं हमारे कर्तव्य की कि तुम शिव बाबा के बच्चे लाइट हाउस हो। तुम्हें सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। और याद रखना है तुम अशरीरी आए थे, पवित्र थे। अभी तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए। अब फिर अशरीरी होकर बिना शरीर के अकेली आत्मा वापस घर चलना है। फिर वापस आएंगे, फिर शरीर धारण कर राज्य करेंगे। याद रखना है। फिर प्यारे बाबा हमें अशरीरी होकर याद में रहे स्वदर्शन चक्र फिराने के लिए कह रहे हैं। मीठे मीठे बच्चों को बाप डायरेक्शन देते हैं कि देह सहित देह के सब धर्मों को छोड़ अशरीरी बनो। यानी बॉडी कॉन्शियसनेस और बॉडीली एक्टिविटीज के अट्रैक्शंस को छोड़कर अपने को देह से न्यारी अकेली आत्मा समझो और गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल जैसा पवित्र रहो और माम एकम याद करो। रिमेंबर मी अलोन। एक मुझे याद करने से तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे। आत्मा में जो विकारों की खाद है वह निकल जाएगी और तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। ये पूरा फॉर्मूला है राजयोग का। तो बाप समझाते हैं अभी बेहद के बाप द्वारा तुम्हें विश्व के आदि मध्य अंत के चक्र का ज्ञान हुआ है। तो बुद्धि हद से निकाल बेहद में रखनी है ताकि बेहद सृष्टि के लिए कर्तव्य कर सके। स्वदर्शन चक्रधारी बनना। स्व आत्मा ने पूरे सृष्टि चक्र में क्या रोल अदा किए उसका मन की आंख से दर्शन स्वदर्शन होता है। उसका चक्र घूमता रहे यानी नॉन स्टॉप अंदर वो रियलाइजेशन होती रहे। परंतु बाबा कहते हैं आपके हाथ में स्वदर्शन चक्र अभी दिखा नहीं सकते क्योंकि कभी चक्र चलाते हो, कभी छोड़ देते हो, माना गिरा देते हो। इसलिए अभी चित्रों में वो नहीं दिखाते हैं। कर्तव्य वो वाला करना है। मन से स्वदर्शन चक्र घूमता रहे। फिर बाबा संगम युग के समय का महत्व बता रहे हैं कि एक बच्चे ने सभी धर्मों का हिसाब निकाल कर भेजा। परंतु बाप समझाते हैं बच्चे जास्ती इन बातों में जाने से फायदा नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करना है। इतना समय बाप की याद में रहे
कमाई करो। ज्ञान का मंथन भी ठीक विधि पूर्वक करने की हिदायत मिल रही है ताकि बाबा की याद में एकाग्र हो शक्तियां ले सके। अभी चलिए प्यारे बाबा से आज का वरदान लेते हैं। वरदाता को याद करें, उनके स्वरूप का दर्शन मन की आंख से करें। वो सर्वशक्तिमान हैं, प्रकाशमयी काया में हैं, निराकार हैं। मैं भी निराकार आत्मा प्रकाशमयी काया में उनके सन्मुख हूँ। उनकी दिव्य शक्ति मुझ में समाकर मेरी क्लींजिंग कर रही है। बाबा का वरदान मिल रहा है, बच्चे संबंध संपर्क में आते डायमंड बन डायमंड को देखने वाले बेदाग डायमंड भव। तो बाप दादा की श्रीमत है कि डायमंड बन डायमंड को देखना है, यानी मैं पवित्र आत्मा सामने वाले को भी पवित्र आत्मा देख रही हूँ। चाहे कोई आत्मा काला कोयला एकदम तमोगुणी हो, लेकिन आपकी दृष्टि पड़ने से उसका कालापन कम हो जाए। वो तभी होगा जब हम अंतर्दृष्टि से उसको भी पवित्र आत्मा के रूप से देखेंगे। तो अमृत वेले से रात तक जितनों के भी संपर्क संबंध में आओ, सिर्फ डायमंड बन डायमंड देखते रहो। किसी भी विघ्न अथवा स्वभाव के वश डायमंड पर दाग न लगे। चाहे अनेक प्रकार की परिस्थितियों के विघ्न आए, लेकिन आप ऐसे पावरफुल बनो जो उसका प्रभाव न पड़े। हम ये प्रैक्टिस करते रहें डायमंड बन डायमंड देखने की, ताकि उसका कोई बाकी स्वभाव संस्कार हमें प्रभावित न करे, एक्टिंग लगे। तो ऐसा पावरफुल बनना है। स्लोगन, मन और बुद्धि को मन मत से सदा खाली रखने वाले ही आज्ञाकारी हैं। तो न्यूट्रल गियर पे मन को डाल देना। बाबा जो कहे हाँ जी, तो नॉन जजमेंटल हो, आज्ञाकारी हो जाएंगे। आज की मुरली से हमें होमवर्क लेना है कि संगम युग की वैल्यू को समझते हुए अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। बुद्धि को हद से निकाल बेहद में रखना, स्वदर्शन चक्रधारी बनना, खुद लाइट हाउस बनकर सबको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना। विनाश काल में एक रस रहने के लिए अपनी अवस्था योग युक्त बनानी है और श्रीमत पर पूरा चलना है। और संबंध संपर्क में आते कोई काले कोयले जैसी आत्मा भी हो, उसको ऐसा देखें पवित्र डायमंड, जो उसके स्वभाव संस्कार का अपने ऊपर प्रभाव न पड़े, उसका कालापन कम हो जाए और देह के सब धर्मों को भूल बार बार अशरीरी बनने का अभ्यास करना। कम से कम 1 घंटे में एक बार 1 मिनट। और आज विशेष तौर पर डबल लाइट फरिश्ता बनने के लिए बाबा अव्यक्ति साइलेंस के लिए पाठ पढ़ा रहे हैं कि जैसे अंतरिक्ष यान वाले ऊंचे होने के कारण पृथ्वी के जहां के भी चित्र खींचने चाहें खींच सकते हैं, ऐसे साइलेंस की शक्ति से अंतर्मुखता की गुफा में बैठकर साइलेंस की गहरी अनुभूति करो, जो बुद्धि एकदम हमें इस धरती से पार ले जाए, ऊपर की स्थिति में चले जाएं। ये अनुभूति डबल लाइट फरिश्ता बना देगी।
तो चलें साइलेंस की शक्ति से अंतर्मुखता की गुफा में, डबल लाइट की फीलिंग में, बाबा के सामने। ओम शांति।